तो बर्ड डब्ल्यू वर्टेक्स इसका नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है दोस्त गर्ल्स ड्रॉप हो चुका है कल का, और मैं वीडियो डाल रहा हूँ 2 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली। अब देखो, इन सब चीज़ों को पहले डिस्कस करने से पहले बाल को इग्नोर करना, बाल को इग्नोर करना, क्योंकि भाई छपरी लग रहा हूँ मैं अभी। ऐसा मेरा इंटेंट नहीं था ऐसे बाल मैं कटाऊँ, बट स्टिल कट चुके, तो अब मैं वापस तो उसे चिपकाने को कह नहीं सकता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर के कवर पेज पे हमें देखने को मिलती है हिमावारी और छोटा सा अपना कुरामा, जो कि अब काइंड ऑफ प्लेसफुल मोड में हम देख रहे हैं, वट एवर यू कैन से। तब चैप्टर की शुरुआत हम डायरेक्ट होती है कोनोहा से, जहाँ पे कोनोहामारू उसके बाकी सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे खड़े हैं। तो जो मोएगी का थ्रोन सोल था, यानी कि मित्सुरी का जो थ्रोन सोल था, अब वो उसे उस पेड़ में डाल रहा है जहाँ पे मोएगी सील्ड है। वो उसके अंदर डालता है एंड वो धीरे धीरे उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। यहाँ पे काइंड ऑफ एक सन की तरफ पैटर्न बनती है, और उसके बाद उस पेड़ के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है एंड देयर यू गो, मोएगी हैज बीन रिलीज। पर वो अभी अनकॉन्शियस होती है, तो उसे कोनोहामारू जगाने का ट्राई करता है दैट मोएगी मोएगी डू यू नो हु आई एम। वो ऐसा बोलता है, और इतने में ही मोएगी उठ जाती है और बोलती है कोनोहामारू चान। और ये सुन के कोनोहामारू इमोशनल हो जाता है थोड़ा बहुत, और उसे एकदम ही टाइटली हग कर लेता है। और ये सब जो होता है वो भाई ऊपर से बरूटो देख रहा होता है। इसका मतलब ही इज इन दी टाउन एंड नोबडी नोस। क्योंकि भाई कोई जानेगा भी कैसे, बंदा अपना चक्रा हाइड कर सकता है, सो ऑफ कोर्स। उसके बाद हम आते हैं सैंड विलेज में। तो वहाँ पे हम देखते हैं दैट गारा को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अगर तुम्हें याद हो तो शिंकी के जो बैरियर उसने एक सील बनाई थी गारा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पूरे टाइम उसके ऊपर ही थी। मतलब वो इंजर्ड हो चुका था और उसके अंदर था। जब तक शिंकी का थ्रोन सोल मिलता नहीं है, उसको वापस लाइक सील से बाहर हटाया नहीं जाता, तब तक भाई गारा भी उसी सील के अंदर था, अपनी वो सैंड वाली सील के अंदर जो कि शिंकी ने उसके लिए बनाई थी। बट हम आते हैं कांकुरु और शिकामारू की कन्वर्सेशन पे। वो दोनों कॉल पे है और वो उसे बता रहा है दैट हियर गारा इज ओके। अगर शिंकी का जो वो बैरियर नहीं होता, वो शील्ड नहीं होती ना, तो भाई अभी तक बंदा शायद से जिंदा भी ना होता। मतलब यू अंडरस्टैंड दैट बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, अभी भी बंदा जिंदा है इतने टाइम के बाद भी। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में एकदम से साई आता है और शिकामारू को बोलते थे ब्रो एल्डर्स आर कॉलिंग। और इतने में ही हम आते हैं हॉस्पिटल के अपने कोनोहा में ही, जहाँ पे अभी मोएगी को एडमिट किया गया है। वहाँ पे उसके सारे स्टूडेंट्स, कोनोहामारू एंड इवन साकुरा इज देयर, जो कि उसे धीरे धीरे बता रही है दैट हाँ तुम्हें कुछ ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस तुम्हारा थोड़ा सा एकदम माइल्ड सा चक्र लॉस हुआ है, और उसको तुम्हें रिगेन करने के लिए बस तुम्हें थोड़ा खाता पीता रहना पड़ेगा और थोड़ा बहुत रेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी आती है सारा, जो कि सुमिर की तरफ देखती है, सुमिर उसकी तरफ के देखती है। और उसके बाद हम वापस आते हैं साकुरा पे। तो अभी भी उसको यही सब बता रहे थे तुम्हें अच्छे से खाना पड़ेगा, रेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी जो मोएगी होती है वो कोनोहामारू को बोलती है दैट थैंक यू कोनोहामारू चान। और वो बोलता है नो प्रॉब्लम जस्ट गेट वेल इनफ, लाइक जल्दी से ठीक हो जाना। और यहाँ पे सुमिरे और अभी भी शारदा थोड़े बहुत ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शारदा बोलती है 1 मिनट 12 की बात करनी मुझे तुझसे। बहुत ज़्यादा नर्वस होकर सुमिरे भी बोलती है यस चलो चलता है। तो ये दोनों अभी उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे, अगर तुम्हें याद हो प्रीवियस बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर में, जहाँ पे शारदा एकदम से बोरुटो को जोरदार हक कर देती है। दैट वाज मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 3 और 4, आई डोंट रिमेंबर। बोरुटो वापस से कोनोहा आया था जब, तब की बात है। यहाँ पे अभी दोनों खड़े हैं, एकदम ही साइलेंट है, दोनों काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। यहाँ पे सुमिरे सबसे पहले बोलती है तुम्हारा मिशन वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा रफ रहा होगा। वो बोलती है शारदा बोलती थी इट वॉज नॉट समथिंग दैट टफ एंड हाँ मतलब थोड़ा बहुत था बट ज़्यादा नहीं। लेकिन यू अंडरस्टैंड दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और नर्वस है एक दूसरे को लिए। और यहाँ पे एकदम से दोनों जब साइलेंट है तब शारदा एकदम से बोलती है सुमिरे। अब देखो ये चीज़ सुन के लाइक दोनों और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि सुमिरे को अब तक बोरुटो और शारदा दोनों ही क्लास रैप करके बुलाते थे। तो यहाँ पे वो उसे एकदम से सुमिरे बोलते हैं, और वो एक बार सुमिरे से कंफर्म करा देते हैं अगर मैं तुझे सुमिरे कहूँगी तो चलेगा। एंड शी वाज लाइक ऑफ कोर्स चलेगा। वो फिर अपने मन में सोचती है सुमिरे दैट कब तक तुम लोग मुझे क्लास रैप बुलाते रहोगे। तो वो बोलती है हाँ चलेगा। और ये सब जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये दोनों जहाँ पे अभी खड़े हैं, इन सबको इवन आइडा भी अभी स्पाई कर रही है, बिकॉज यू नो हर नेचर राइट। अगर तुमने मांगा पढ़ी है आगे, तुम जानते हो दैट शी लाइक्स टू स्पाई। उसे ये सब गर्ली टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ऑफ कोर्स इट डज मेक सेंस दैट शी इज हियर। तो अब यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज करती है दैट आई वाज सॉरी दैट मेरा तुमसे बिहेवियर इतना ज़्यादा रूड रहा एंड ऑल। और यहाँ पे शारदा बोलती है दैट आई नो दैट मेरा बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रूड था एंड ऑल, बट तुम्हारी जो फीलिंग्स थी बोरुटो के रिलेटेड, वहाँ पर उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके बात कर रही है वो, उसको मैं जानती थी बट स्टिल मैंने उसको देखा नहीं, मैंने उसको इग्नोर किया। आई नो दैट यू लव्ड हिम बट आई स्टिल ट्राई टू इग्नोर दैट थिंग। बट अब यहाँ पे अब ये दोनों अभी जानते हैं दैट दे बोथ लव बोरुटो।
तो अब यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है सुमेरे और सारदा का। सुमेरे सारदा को बोलती है दैट डोंट यू केयर अबाउट योर बरूडो, दैट ऐसा भी हो सकता है तो दूसरी लड़की भी उसके बाद उसको लव करती हो। यहाँ पे सारा बोलती है आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो ऐसा बोल रहे कन्वर्सेशन को खत्म कर दे। और फिर अभी प्रेजेंट में तो सारा बोलती है दैट आई वाजंट लाइंग अबाउट दैट, मैं उस टाइम तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, उस टाइम मेरी बरूडो से लेके ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, बट मोस्ट प्रोबेबली आई हैव नॉट। अभी भी आइडा इन दोनों को ही देख रही है, इन दोनों की कन्वर्सेशन को अच्छे से सुन रही है। तो यहाँ पे अभी सारा तो बोलती है दैट शी वन डे स्टार्टेड टू केयर अबाउट बरूडो, वो उसके बारे में वरी होने लगी, लाइक हमेशा प्रॉब्लम उसके पीछे पड़ी रहती है, तो ऑफ कोर्स शी शुड बी वरीड। बट यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गई दैट वो उसको वरी कर रही है एज अ टीममेट या फिर एज अ पर्सन शी लव्स। वहाँ पर उस चीज़ में वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी, वो ये सब सुमेर को बता रही है। और उसके बाद वो सोचती दैट डू आई इवन हैव द राइट टू बिकम होकागे, क्योंकि अगर मैं एक पर्सन के बारे में इतनी ज़्यादा केयर करती हूँ तो मैं दूसरे लोगों को काइंड ऑफ नेगलेक्ट कर दूँ, मैं दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से केयर नहीं रख पाऊँ। क्योंकि अगर तुम देखने जाओ तो होकागे जो होता है ना, उसका बस एक पर्सन फैमिली नहीं होता, पूरा जो टाउन होता है उनका, पूरा जो विलेज होता है वो उनकी पूरी फैमिली है, उनको सबको इक्वल लेवल्स पे रखना है। ऐसा नहीं इधर कोई इधर कोई उसके ऊपर, नो, ऑल शुड बी ऑन इक्वल लेवल। और उसी वजह से सारा सोचते दैट आई एम मोस्ट प्रोबेबली नॉट दी पर्सन हु कैन बिकम होकागे, क्योंकि अगर मैं बायस होकर किसी के बारे में सोच रही हूँ सो देन आई शुडंट बी द होकागे। और यहाँ पे हमें योडो का सीन बताया जाता है, जो कि उसे लाइक उनकी जो बात हुई थी योडो के मरने से पहले, दैट यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू प्रॉबली डिल्यूडिंग योर सेल्फ सबकॉन्शियसली। मतलब तुम इस चीज़ को जानते दैट यू लव हिम, बट तो तुम खुद को ही इस चीज़ को तुम खुद से ही नज़रअंदाज कर रही हो। यू वांट टू इग्नोर दैट फैक्ट टू, तुमने सुमेर का भी फैक्ट इग्नोर किया, सारदा ने किया था, दैट शी लव्स बोरुटो एंड इवन शी, वो खुद के फीलिंग्स को काइंड ऑफ नेगलेक्ट कर रही है, काइंड ऑफ इग्नोर कर रही है अभी। और इसी बीच में अब सारदा बोलना बंद कर देती, तो इसी बीच में अभी सुमेरे बोलते दैट सारदा नाउ आई थिंक दैट आई विल स्टॉप रनिंग। और इसी चीज़ को तोड़ते हुए सारदा एकदम से बोलती है आई ऑल्सो लाइक बोरुटो, लाइक अब हम ये इतनी चीज़ तो हम जानते दैट सुमेरे को ये चीज़ ऑलरेडी पता है। हमें आइडा का भी रिविलेशन दिखाया था दैट वो काइंड ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि अभी मैं तो बैठ उसके ऐसे गर्ली टॉक्स एंड गॉसिप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो अभी यहाँ पे सारा लोग बोलते हैं मुझे उसको जो हेल्प करने की जो फीलिंग आ रही है वो मुझे स्ट्रॉन्गर ही बना रहा है। और इस चीज़ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट जब सारदा ने हेल्प करने का ट्राई किया था बोरुटो को सोच के, तब उसने अपनी मांगे की शारिगान को अवेक कर लिया था ना। लाइक अभी जो पिछले चैप्टर्स में हुआ था जब उसने शिंगी को हराने का ट्राई किया था, तब की बात है जब अपने मांगे की शारिगान उसने अवेक कर लिया था, बिकॉज शी हैड द इंटेंट नॉट टू हेल्प एवरीबडी बट ऑल्सो टू हेल्प बोरुटो इन मोस्ट स्पेसिफिक। और वो बोलती है शायद जब इस फीलिंग के साथ भी मैं होकागे बन सकती हूँ, दैट आर माई न्यू फीलिंग्स। यहाँ पे सुमेरा बोलते दैट यस आई नो दैट तुम्हारी भी बोरुटो से रिलेटेड फीलिंग्स थी, आई ऑब्वियसली नो दैट दैट वाज वे टू ऑब्वियस फॉर यू। बोरुटो बोलती दैट थैंक यू फॉर टेलिंग मी डायरेक्टली, सो फ्रॉम नाउ ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड बैक। मतलब ये अब दोनों बोरुटो के ऊपर कूदने वाली है। थोड़ा सा वियर्ड लगा ना साउंड में, खैर मतलब नाउ यू अंडरस्टैंड बोथ इन काइंड ऑफ अ रेस दैट पहले बोरुटो का दिल कौन जीतता है, पहले बोरुटो तक कौन पहुंचता है। और यहाँ पे मैं वापस आइडा को दिखाया जाता है जो कि बोलती है दैट तुम दोनों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दैट तुम दोनों ऐसी बातें मेरे बिना करते हो, नॉट इन माई प्रेजेंस। और इतने में वो बोलते हैं सेंसर यूनिट कॉन्टैक्ट दिस बोथ, और हमें इन दोनों पे ही दिखाया जाता है। तो इन दोनों शांति से अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हंसते हंसते वापस जा रही है। इसका मतलब इन दोनों की दोस्ती वापस से अच्छी वाली बन चुकी है। अब हम आते हैं हिमावरी पे, जिसको हमने इस चैप्टर के कवर पेज पे देखा था, तो इधर अब उसका आएगा पॉइंट। तो हम देखते हैं हिमावरी अभी मेडिटेशन में बैठी हुई है और वो अपने इस मेडिटेशन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुरामा के साथ ट्रेनिंग कर रही है। एंड यप शी जस्ट गेट्स हिट बाय कुरामा, वो गिरती है एंड कुरामा उसे समझाता है दैट इट इज नॉट लाइक दिस। तुम अपने पंचेस के अंदर सिर्फ अपने हाथ की पावर नहीं डालनी है, तुम अपने किक्स के अंदर सिर्फ अपने किक की पावर नहीं डालनी है, तुम्हें अपने चक्रा का भी अच्छी तरीके से यूज करना है। इनके अंदर अपने चक्रा को इनको इन्फ्यूज करना है। अगर तुम इसको इस तरह से यूज़ करोगी, इनको अपने चक्रा के साथ इन्फ्यूज करके, तुम बेटर होगी नॉर्मल शिनोबी से। बट यहाँ पे हिमावरी जो कि अभी कुछ लाइक समझने के मूड में नहीं है, लाइक समझ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफकोर्स शी इज स्मॉल। तो बोलती है आई नो दैट बट मैं भी एक निंजा ही तो हूँ। तो यहाँ पे कुरामा उससे बोलता है नहीं, तुम एक रेगुलर शिनोबी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हो, इवन तुम एक जिंजुरी से भी बढ़ गए हो जो कि अपने अंदर एक टेल्ड बीस्ट को रखते हैं। वो बोलता है दैट तुम एक ह्यूमन ही हो बट यू आर मोर ओवर सिमिलर टू मी एंड जुरा। इस चीज़ को सुन के वो थोड़ी बहुत कंफ्यूज और हो जाती है बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज ही है। यहाँ से आगे कुरामा उसे और समझा दैट अभी जो तुम हो, तुम अभी पास्ट में जितना भी सीखी सबको भूल जाओ।
फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग राइट नाउ। तुम खुद को ऐसा चक्र पर्सोनिफिकेशन इमेजिन करो जो कि तुम हो भी लाइक मेरी तरह। और वो बोलती है ओके आई डोंट अंडरस्टैंड तुम अभी भी क्या कहना चाहते हो, और कुनामा थक के बैठ जाता है, जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कभी कभी और करेंगे, लेट मी रेस्ट राइट नाउ। तो अभी हिमावरी से कुछ बोलने जाए कि वो उसके साथ कनेक्शन ही कट कर देता है और वो बोलती है अरे भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, रुक तो जाता। और अभी ये सब जो था वो देख रहा था बरूटो बाहर से बैठे हुए। अभी हिमावरी अकेले घर पे है क्योंकि कवाकी उधर है नहीं, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट कवाकी इज नारुतो उज़ुमाकी सन। भाई अगर तुझे अपनी बहन का इस तरीके से ध्यान ही नहीं रखा था ना तो भाई क्यों किया, उसकी भी गलती नहीं, चलो आयडा की गलती है, ठीक है। तभी हम आते हैं बरूटो चूंकि इन सब चीज़ को बाहर से बैठे बैठे देख रहा था, वो एकदम से मेडिटेशन के अंदर एंटर करता है एंड वो पहुंच जाता है इधर। और वो किससे मिलता है, मोमोशिकी हिमसेल्फ। लाइक कितने टाइम बाद इस बंदे ने मांगा के अंदर अपीयरेंस की है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से बरूटो के अंदर की थी, ये बरूटो 2 ब्लू वर्टेक्स 6 है, लास्ट टाइम उसने मोस्ट प्रोबेबली बरूटो के ही अंदर एंट्रेंस की थी। तो अभी यहाँ पे बरूटो आता है, उसको देखता है, इस पूरी ब्लैक स्पेस में है। तो अभी यहाँ पे बरूटो आता है, उसको देखता है और वो मोमोशिकी एकदम से बोलता है दैट तुम ऐसा क्या हो गया भाई, दैट तुम मुझसे मिलने आ गया इधर, वो भी। तो यहाँ पे बरूटो बोलता है दैट, यहाँ पे बरूटो बोलता है दैट ओ फ्री स्लैकर कैसा कर रहा है तू, मतलब फ्री में मेरे अंदर रहने वाले कैसा कर रहा है तू, काइंड ऑफ साउंड मस्ट साउंड वियर्ड दैट मेरे अंदर रहने वाले। यहाँ पे मोमोशिकी बोलता है तो एक बार फिर से मरते मरते बच गया, अगर तू इस बार मर जाता ना तो इस बार मेरी भी इधर से सोल जो है वो मुक्त हो जाती, इधर से मैं भी निकल जाता, बट एक बार तू फिर से मर गया, मेरी ही गलती थी, जब कवाकी ने तुझे मारा तब तुझे मरा ही रहने देना चाहिए था, मुझे तुझे वापस से रिबॉर्न नहीं करना चाहिए था। ये अपने रिग्रेट्स काइंड ऑफ बता रहा है कि उसने उसको रिवाइव किया है एंड ऑल। और फिर बरूटो आता है मेन पॉइंट पे, वो बोलता है दैट मैं यहाँ पे तुझसे एक हेल्प मांगना आया हूँ, हेल्प मी इन समथिंग। वो बोलता है तू पागल हो गया है। मोमोशिकी बोलता है कि मैं और तुझे हेल्प करूंगा, पागल हो गया है क्या। बरूटो बोलता है मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है, मुझे तेरी पावर्स दे, मुझे जूरा को हराना है और उसको हराने के बाद यू कैन डू एनीथिंग विथ माई बॉडी विथ माई माइंड, तुझे जो करना हो वो कर लेना। लाइक बरूटो यहाँ पे उसको ओपन ऑफर दे रहा है दैट एक बार मुझे बस चूरा को हराने दे, मुझे तेरी पावर्स यूज कर लेने दे विदाउट गेटिंग मी आउट ऑफ द कंट्रोल, उसके बाद ये बॉडी तेरी, ये माइंड तेरा, एवरीथिंग दैट यू वांट इज योर। और यहाँ पे मोमोशिकी हमें ऐसे आंख दिखाई जाएगी जो कि मोस्ट ऑफली इस ऑफर को एक्सेप्ट ही करने वाला है, बट इसका कंक्लूजन हमें अभी नहीं मिलेगा। हम वापस आते हैं मोईगी और सादा जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट पेज है, दोनों बात कर रहे हैं दैट डस बरूटो नो अबाउट अवर फीलिंग्स, क्या वो जानता है दैट हम दोनों उसे लाइक करते हैं। लाइक दोनों एक में से वो एक बोल रहे दैट मोस्ट प्रॉब्ली ही नोस, दूसरी बोल रही दैट नहीं उससे शायद से पता नहीं क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता है। तो हाँ बस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना तो अगर तुम चाहते हो दैट मैं ऐसे ही बरूटो के चैप्टर्स आगे एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, और चाहो तो अगर स्पॉयलर्स भी ला सकता हूँ अगले चैप्टर के जब वो बाहर आएंगे तब की बात तब। वरना तो हाँ मिलता तुमसे अगली वीडियो में, तब तक वैसे ही नारा।